हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद, एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया उसके चरणों में आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इस रात के समय परमेश्वर हमारे साथ है और वही उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमेन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, विश्वास करें कि प्रभु आज मुझसे बात करेगा। आमेन। किससे बात करेगा? हाँ, तो परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा, हमसे बात करेगा। इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए। एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु। हाँ पिता, वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप आपके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करें। उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को आप खोल दीजिए पिता। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूं प्रभु जी। हाँ पिता, मैं अपने मुंह को खोलता हूं, आपके वचनों से मुझे भरे पिता। हाँ प्रभु, हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को मैं मांग लेता हूं। आपके स्वर्गदूत खड़े करे पिता, आपके अग्नि के कोट खड़े करे प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति यहां पर रहे पिता। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो एक वचन को निकालें। भजन संहिता अध्याय 34 भजन संहिता उसका अध्याय 34 और वचन 5 को हम पढ़े। इको पूरा बंद कर दो। हाँ, फिर एक बार भजन संहिता अध्याय 34 और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। हाँ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई। बस इस यहां तक ही देखेंगे। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर, अभी मेरी ओर देखना सब लोगों, ध्यान देकर सुने। हमने जिस वचन को सुना पढ़ा यहां पर, उसमें ऐसा लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। बोलो क्या पाया? देखो ध्यान देकर सुने। परमेश्वर मिलना, इसका मतलब सारी आशीषों को पाना नहीं होता। परमेश्वर अगर मुझे मिला तो मुझे घर मिला, गाड़ी मिली, बंगला मिला, पैसे मिले, ऐसा नहीं है। आपको पता है परमेश्वर सारी चीजें नहीं देता। परमेश्वर को पाने के बाद आपको केवल एक चीज मिलती है, और बाइबल कहती है जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसको क्या मिली? ज्योति। बोलो क्या मिली? परमेश्वर आपको ऐसी चीज देगा जो आपके लिए जरूरी है। आमीन। हम जो मांगते हैं ना वो नहीं देगा खुदा, पर जो जरूरी है ना वही परमेश्वर देगा। आमीन। और इसलिए वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। बोलो क्या पाई? अभी मेरी ओर देखे सब लोग, ध्यान देकर सुनना। समझो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, दिख रहा है ना सबको? हाँ। अब इस ग्राउंड में चारों ओर कुछ खाने की चीजें रखी मैंने, कुछ पुराने कपड़े रखे, कहीं पर नए कपड़े रखे, कहीं पर सोना रखा, कहीं पर चांदी रखा, कहीं पर पैसे रखे, बहुत सारी वस्तुएं मैंने यहां पर रख दी। समझो चारों ओर इस ग्राउंड में। पर रखने के बाद मैंने सारी लाइटों को बंद कर दिया। बोलो क्या कर दिया? बंद कर दिया। और पूरा अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। तो आपको पता है ग्राउंड में सारी चीजें रहेगी जिसकी आपको जरूरत है। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखे। ग्राउंड में सारी वो चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, पर यहां पर क्या नहीं है? रोशनी, प्रकाश नहीं है। बोलो क्या नहीं है? प्रकाश नहीं। ध्यान देकर सुने। अगर अंधेरा हो गया ना तो खाने की चीजें भी मुझे दिखाई नहीं देगी, तो मैं नहीं खा सकता। नए कपड़े कौन से हैं, पुराने कौन से हैं, मैं अंधेरे में नहीं पहचान सकता। सोना कहां पर रखा है और लोहा कहां पर है मुझे समझ में नहीं आएगा। सारी चीजें हैं पर फिर भी उसको मैं नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं है? रोशनी। बोलो क्या नहीं है? परमेश्वर को पता है सारी चीजें तुम खुद पा सकते हो, केवल तुम्हें ज्योति की आवश्यकता है। आमीन। सारी आशीषें हमारे सामने होती है, पर हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं मिला। और जब खुदा मिल जाता है ना, वो ज्योति देता है, और ज्योति में हम सारी चीजों को खुद पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सारी चीजें नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसी चीज देगा जिसकी वजह से तुम सारी चीजों को पा सकते हो।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का मिलना मतलब आशीषों का मिलना नहीं है, परमेश्वर का मिलना ज्योति का मिलना है। बोलो किसका मिलना है? परमेश्वर हमें प्रकाश देता है, उजियाले में लेकर आता है। आमेन। अंधेरा जब होता है ना, कुछ दिखता है? क्यों नहीं दिखता? आंखें तो है ना, आंखें होती है फिर भी दिखता नहीं। इसका मतलब क्या है? अंधेरे में आंखें काम नहीं करती। भले आंखें अच्छी भी हो, भले मुझे चश्मा भी नहीं लगा हो, और चश्मा भी लगा होगा फिर भी अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा ऐसी चीज है कि जो सामने वाली चीज को भी नहीं देखने देता। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी नहीं समझने देता। जिस व्यक्ति ने खुदा को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना, वो व्यक्ति इसी रीति से जीवन जीता है कि उसको नहीं पता चलता कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मेरे लिए फायदे का क्या है और घाटे का क्या है। वो जीता तो है, आंखें तो है इसके पास, पर दिख नहीं पाता। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें मिलता है ना, तो परमेश्वर आंखें नहीं खोलता क्योंकि हमारी खुली हुई है। परमेश्वर हमें ज्योति देता है। बोलो क्या देता है? कि उस उजियाले में हम अच्छी और बुरी बातों को देख पाए। आमेन। हमें वो समझ मिल जाती है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। तो हम चुनने लगते हैं। आमेन। लोगों को लगता है ना इनको प्रभु मिल गया तो पैसे मिले, पैसे नहीं मिले, हमें ज्योति मिली है। हालेलुया। बोलो हमें क्या मिली है? ज्योति। आशीषें तो हमने खुद कमाई है। आमेन। आशीषें आप खुद कमा पाओगे जब आप ज्योति में आओगे। आमेन। अंधेरे में रहने की वजह से हमें आशीषों को हम नहीं पा सकते, पर जब खुदा हमें ज्योति देता है ना, तो हम अपनी आशीषों को खुद उठा लेते हैं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल फिर एक बार पढ़े उसी वचन को, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर, परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति उन्होंने ज्योति पाई। बोलो क्या पाई? तो परमेश्वर सारी चीजें नहीं देता, एक ही चीज देता है। बोलो क्या देता है? ज्योति। एक ही चीज, खुदा ने एक ही चीज दी है हमें, पर उस चीज के द्वारा आपको सारी चीजें मिल जाती है। आमेन। ऐसा कुछ देता है परमेश्वर कि जिसको मिलने के बाद मुझे सारी चीजें उसी से मिल जाती है। हालेलुया। समझ में आया? तो परमेश्वर से क्या मिली है हमें? ज्योति। बोलो क्या मिली है? अभी ज्योति को कहां ढूंढे ना, दी तो है। खुदा का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसको क्या मिली? ज्योति। उसने ज्योति पाई। पर ये ज्योति है क्या? ये ज्योति मुझे कैसे समझ में आएगी? तो उसका भी उत्तर बाइबल में दिया गया है। आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 12 पढ़े। यूहन्ना उसका 8 और 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, जगत की ज्योति मैं हूं। आमेन। जिसको यीशु मिल गया ना, उसको क्या मिल गई? ज्योति। बोलो क्या मिल गई? क्योंकि बाइबल कहती है जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह किसी बीमार के सामने खड़ा हो जाता था ना, उसको चंगाई मिल जाती थी। आमेन। क्यों? क्योंकि यीशु क्या है? ज्योति। बोलो यीशु क्या है? कोई पापी व्यक्ति के सामने यीशु खड़ा हो जाता था ना, उसको क्षमा मिल जाती थी, क्योंकि यीशु क्या है? यीशु किसी मुर्दे के सामने खड़ा हो जाता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था, क्योंकि यीशु क्या है? ध्यान देकर सुने, यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। आमेन। परमेश्वर ने हमें घर, बंगला, गाड़ी, पैसा नहीं दिया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आमेन। उसने यीशु मसीह को दे दिया है, क्योंकि वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। आमेन। हालेलुया। आपको पता है, जब मैं अंधियारे में था, जब मेरे जीवन में पाप हुआ करते थे, जब मैं गंदी आदतों में था, बुरी बातों में था, जब मेरे जीवन में मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गंदी बातें करता था, सारी गलत चीजें, गलत आदतें मेरे जीवन में थी, इसका एक ही कारण था कि मेरे जीवन में ज्योति नहीं थी। अगर यहां पर इसी ग्राउंड में खाने की चीजें रखी गई और उस खाने की चीज में समझो कुछ गंदा पड़ा है, देखो हम जब खाने के लिए बैठते हैं ना, या चाय पीने बैठते हैं, चाय पीते हैं, मक्खी गिर गई तो मक्खी के साथ पी जाओगे? क्यों? क्यों? अच्छा नहीं लगता ना? अरे हाँ या नहीं? हाँ। तो चाय में अगर मक्खी गिर गई ना, तो निकाल के भी नहीं पीते, चाय को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। हाँ या नहीं? हाँ। घर में बहुत बार खाना बनता है ना, तो खाने में बहनें सारी चीजें डालती है ना, मसाला वगैरह सारी चीजें, कभी कभी ना खुशी खुशी में बाल भी डाल देती है। क्या डाल देती है? बाल भी डालती है। और जब भी बाल डालती है ना, बाल निकला तो कहेगी मेरा नहीं तुम्हारा है। अरे मेरा इतना बड़ा है ही नहीं। हालेलुया। तो वो बाल भी जो है ना, हमें ज्योति में नजर आता है। बोलो किस में नजर आता है?
ज्योति ऐसी चीज है कि बाल बराबर भी अगर कुछ गलत होना तो भी दिख जाएगा। आमेन। पर अंधियारा रहे ना, आप कीड़ों को भी खा जाओगे। अंधियारा अगर रहा तो कीड़ों को भी खा जाओगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर ज्योति में खाना खाने बैठते हैं ना तो उसमें कुछ गिरने भी नहीं देंगे, और गिर गया तो भी निकाल लेंगे। पर अगर अंधियारे में अगर उसी चीज को खाना है ना, तो आपको पता है कीड़े मकोड़े जो भी होगा खा लेंगे। ध्यान देकर सुनना, हाँ या नहीं? हाँ। आज भी लोग कुछ भी खा रहे हैं, जो खाना नहीं चाहिए उसे भी खा रहे हैं, जिसको पीना नहीं चाहिए उसे भी। इसका मतलब क्या होता है? आप अंधियारे में हो या उजियाले में हो? अरे बोलो ना, अंधियारे में हो उजियाले में हो? अगर उजियाले में रहते ना, आपको पता चल जाता कि मैं क्या खा रहा हूं। आमेन। अगर आप उजियाले में होते ना, आपको पता है मैं अंधेरे में था ना, जितने दिन में अंधेरे में था, मैं गलत चीजों को खाता था, मैं गलत चीजों को पीता था, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था कि ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। पर आपको पता है, जिस दिन यीशु मिल गया, मैं ज्योति में आ गया। आमेन। जिस दिन यीशु मसीह मिल गया, मैं कहां आ गया? ज्योति में आ गया। अभी प्रभु ने मुझे सिखा दिया क्या गलत और क्या सही। आमेन। क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। और ज्योति कौन है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं। आमेन। यीशु मसीह वो ज्योति है जो हमें अंधियारे में से उजियाले में लेकर आती है। हालेलुया। और इसलिए लोगों को लगता है इनको पैसे मिले, पैसे नहीं मिले, हमें उजियाला मिला है। बोलो क्या मिला है? अब हमारी हाथों से हम कमाते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। आमेन। उजियाले में हमें पता चलता है कि हमारा फायदा किस में है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पीने खाने वाला व्यक्ति था मैं, एक दिन में कितना उड़ा देता था, अब बच गया ना मेरा पैसा। अरे हाँ या नहीं? हाँ, तो किसने बचाया? ज्योति ने। आमेन। सारे फायदे एक ही चीज में है, किसको पालो? ज्योति। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह। आमेन। ध्यान देकर सुने, कोई क्यों देगा? मैं कमाऊंगा। आमेन। हाँ, मुझे मेरी आंखें खुलनी चाहिए, मुझे केवल उजियाला चाहिए, बाकी चीजें मैं कमा लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। आमेन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने क्या पाई? एक वचन को पढ़ना, चलो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। बाइबल ऐसा कहती है, हाँ, यहूदियों का एक पर्व था और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह यरूशलेम में गया। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। यीशु मसीह एक कुंड के पास गया जहाँ पानी रहता था, और उस कुंड का नाम था बेतसदा। बोलो क्या था? बेतसदा नाम का एक कुंड था जिसमें पानी था। और आगे पढ़े। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ये जो कुंड है ना, उसकी एक विशेषता थी कि इस कुंड में कुछ अद्भुत काम होते थे। हालेलुया। और उस कुंड के अगल बगल में ना सारे बीमार लोग पड़े होते थे। कौन पड़े होते थे? बीमार, लूले, लंगड़े, अंधे, जितने भी होंगे जिनको कोई बीमारी है, वो सारे उस कुंड के अगल बगल में थे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? फिर एक बार उस कुंड के बारे में पढ़े। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। किसको देखते रहते थे? पानी। बोला, इनकी नजर किस पर थी? पानी पर। क्या हिलेगा? पानी। वो सारे मन से पानी की ओर देखते रहते थे, क्योंकि पानी हिलने का एक कारण था वहां पर। आगे लिखा है। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। बाइबल कहती है कि उस कुंड की एक खासियत थी कि कभी कभी स्वर्गदूत आते थे। किसके स्वर्गदूत लिखा है वहां पर? परमेश्वर के। इसको ध्यान से सुने, बाइबल कहती है परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उस पानी को क्या करते थे? हिलाते थे। कभी भी आते थे और हिला देते थे। आमेन। आगे पढ़े। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। और जो पहला उस पानी में जाएगा ना, तो वो उसकी बीमारी कुछ भी हो वो चंगी हो जाती थी। हालेलुया। तो सारे बीमार लोग किसकी ओर देखते रहते थे? पानी की। और पानी कौन हिलाता था? देखो, ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की ओर नजरें नहीं लगाते ना, स्वर्गदूत के काम पर नजरें लगा रहे हैं। बोलो किसके काम पर? स्वर्गदूत। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर को पाना इसका मतलब यह नहीं होता, परमेश्वर को जब पाते हैं ना हम, तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आमेन।
यहां पर इन सारे बीमार लोगों की जो नजरें थी ना, वो स्वर्गदूतों के कामों पर थी। बोलो किसके कामों पर थी? स्वर्गदूतों के, कि स्वर्गदूत पानी हिलाएगा तो हम चंगे हो जाएंगे। आज भी तो ऐसा ही है ना, कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आज भी वही है कार्यक्रम, आपको पता है। हमें भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, हमें भरोसा यीशु पर नहीं है, हमें भरोसा लोगों पर है। हाँ शिंदे सर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्यों करो? तुम करो अपने लिए, नहीं बराबर है ना। यीशु मेरा है, सबका है ना। उसने लहू केवल मेरे लिए नहीं बहाया, उसने सबके लिए बहाया है। आमीन। उसने जो कोड़े खाए ना, हम सभी के लिए खाए हैं। हालेलुया। पर प्रॉब्लम यह है ना, हम परमेश्वर को छोड़कर किसकी ओर नजरें लगाते हैं? स्वर्गदूतों की ओर। बोलो किसकी ओर? स्वर्गदूत उसकी सेवा के लिए है, उसके कामों के लिए है। ध्यान देकर सुने, अपनी नजरें, अपना भरोसा, अपना विश्वास उसके काम करने वालों पर नहीं, जो काम देता है ना उस पर लगाए। हालेलुया। जो चमत्कार करता है उस पर लगाए। हालेलुया। बहुत सारे बीमार लोग उस कुंड की ओर देखते रहते थे कि कब पानी हिलेगा, कब पानी हिलेगा, कब हम जाएंगे, कब ऐसा होगा। आजकल भी लोग वैसी ही राह देखते रहते हैं, कब मीटिंग रहेगी और मैं जाऊंगा और मेरे लिए प्रार्थना होगी, कब रविवार आएगा और मैं जाऊंगा और पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों? 8 दिन क्यों लगते हैं आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए? हर रोज खुदा आपके साथ रहता है। आमीन। फिर भी 8 दिन हम उसी तकलीफ में जीते हैं, क्योंकि हम रविवार की राह देखते हैं कि रविवार को हम चर्च जाएंगे और कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा, जब मीटिंग रहेगी तो कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा। इतने दिन तकलीफों में ही पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि नजरें परमेश्वर की ओर नहीं है, नजरें किसकी ओर है? स्वर्गदूतों की ओर। बोलो किसकी ओर है? जो काम करने वाले हैं ना, उनकी ओर नजरें लगी है। ध्यान देकर सुने, नहीं पाओगे ज्योति, उसी परिस्थिति में पड़े रहोगे। बाइबल कहती है, आगे पढ़ना जरा सा। हाँ, वह एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य पड़ा हुआ था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 साल से एक बीमारी में वहीं पर पड़ा था। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा। कितने साल से पड़ा था? 38। बोलो बोलो कितने? 38। केवल राह देख रहा था। किसकी? परमेश्वर की नहीं, किसकी? पानी हिलने की। और प्रॉब्लम क्या था? जो पहले जाएगा वही क्या होगा? चंगा। और ये पहले जाता ही नहीं था, क्योंकि जा ही नहीं सकता था, क्योंकि पड़ा हुआ था। बोलो क्या था? पड़ा हुआ। हाँ, इसको लगता था कोई आएगा मुझे डालेगा, कोई आएगा और मुझे पानी में ढकेलेगा, पर होता ही नहीं था। वो वैसे ही पड़ा था। ऐसे ही पानी को देखते देखते कितने साल निकल गए, उसी बीमारी में ऐसे ही कितने साल निकल गए? एक 38। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज भी लोग है ना एक ही परिस्थिति में पड़े हैं, एक ही परिस्थिति में। इसका एक ही कारण है कि आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते, आप खुदा को नहीं ढूंढते। जीवित परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर आज ही आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आमीन। एक क्षण लगता है खुदा को हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए, पर हमारी नजरें ना किसकी ओर लगनी चाहिए? परमेश्वर की। बोलो किसकी ओर? और वो 38 साल से एक ही जगह पर है और रोज देखता था पानी हिलते हुए, देखता भी था, दूसरे चंगे भी होते थे, चमत्कारों को देखता था, पर खुद के जीवन में अनुभव नहीं किया। ध्यान देकर सुने, चमत्कारों को देखता है पर खुद के जीवन में अनुभव नहीं कर रहा। बहुत बार हम भी दूसरों के जीवन में चमत्कारों को देखते हैं, पर अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हम इसकी ओर देख रहे हैं। कोई हमें मदद करेगा, कोई स्वर्गदूत आएगा और पानी हिलाएगा। कितने दिनों तक? ध्यान देकर सुनना, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। समझ में आया? मुझे 2 हाथ ज्यादा दिए क्या परमेश्वर ने? 2 सिर ज्यादा दिए हैं, 2 पैर ज्यादा दिए हैं, तो मैं भी तो आपके समान हूं ना? हाँ या नहीं? अगर मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकता है तो आपकी भी सुन सकता है। आमीन। अरे इतना छोड़ो, आपकी आवाज भी नहीं होगी ना, मन में करो तो भी खुदा सुनेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ना, एक बार एक गूंगा और बहरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आया। बोलो कौन? गूंगा और बहरा। बोलो गूंगा और बहरा। इसका मतलब क्या होता है? गूंगा मतलब क्या है और बहरा मतलब क्या है? फिर भी खुदा ने उसकी सुन ली। आमीन। जो बोल नहीं पाता, जो सुन भी नहीं पाता, पर आपको पता है जब यीशु के सामने आ गया ना, फिर भी उसकी प्रार्थनाओं को सुना गया। आमीन। अगर गूंगे की प्रार्थना यीशु सुन सकता है, बहरे की प्रार्थना यीशु सुन सकता है, अरे हम तो बोल सकते, तो करो ना प्रार्थना। आमीन। हमारी तो जबान अच्छी है ना, हम केवल गीत गाने के लिए जबान नहीं है, खुदा को पुकारने के लिए खुदा ने जबान दी है। आमीन। ध्यान देकर सुने,
अगर गूंगे बहरे अपनी जबान को खोल सकते हैं विश्वास के द्वारा, हमें तो खुदा ने अच्छी जबान दी है ना, तो विश्वास करे, प्रार्थना तो करो, दुआ तो करो, पुकारो तो सही, क्योंकि वचन में भी लिखा है, तू पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूं। आमेन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा चाहता है कि हम खुद मांगे। आमेन। परमेश्वर हमें ज्योति देना चाहता है, बाकी चीजें आप पालोगे। हालेलुया। सारी चीजें हम पा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है। पर 38 साल से वो खुद कुछ नहीं मांग रहा, वो केवल किसकी ओर देख रहा है? पानी की ओर, कि पानी हिलेगा और मैं जाऊंगा और चंगा होऊंगा। हाँ, आज भी बहुत सारे लोग पानी और तेल पर नजर लगाए हुए हैं। आज भी मसीह लोग किस पर नजर लगाए हुए हैं? यहां पर नहीं है ना? हाँ, वरना लाकर रखते हैं यहां पर ना, पानी और हम भी तो वही है फिर ना। यीशु पर भरोसा नहीं है अपना, अपना किस पर भरोसा है? तेल की बोतल पर। हाँ, चर्च में जाओ तो देखो टेबल पूरा भरा होता है, रविवार के दिन सब तेल की बोतल लेकर आते हैं। हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तेल चाहिए। प्रभु पानी पानी पर आशीष कर दे, तेल पर आशीष कर दे। और तुम भी तो वही हो, उस व्यक्ति के समान जो 38 साल से एक ही परिस्थिति में है, क्योंकि उसकी नजरें भी किसकी ओर थी? पानी की। और आज के मसीह लोगों की भी नजर किसकी ओर है? पानी और तेल पर। तो इसलिए परिस्थिति नहीं बदलती। क्या लगता है आपको? हाँ, यीशु मसीह को छोड़कर हम नजरें किस पर लगाए हुए हैं? पानी और तेल पर। तो कैसे हमारे जीवन में काम होगा? पड़े रहोगे उसी परिस्थिति में। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हमारी नजरें प्रभु से हटकर किसी चीज पर जाए। आमेन। आपको पता है परमेश्वर हमारे बारे में बहुत ईर्ष्या रखता है। बोलो क्या रखता है? ईर्ष्या। हाँ, आप जब शिंदे सर से प्रार्थना करवाते हो ना, खुदा को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। उसको ईर्ष्या आती है। बोलो क्या आती है? कि मेरे बेटे ने मेरे पास आना चाहिए। ये किसके पास जा रहा है? इसके पास जिसको मैंने खड़ा किया। हालेलुया। हाँ, प्रभु ईर्ष्या करता है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बात। परमेश्वर चाहता है आप उसके बेटे और बेटियां हो ना, आप उससे मांगे। आमेन। परमेश्वर को मिलना, उसकी ओर दृष्टि करना, ज्योति को पाना है। हालेलुया। ज्योति मिल गई ना, आप खुद सारी चीजों को प्राप्त करोगे। चंगाई उसी अंधियारे में है पर दिखती नहीं, आशीषें उसी अंधियारे में है पर दिख नहीं रही, आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर उसी अंधियारे में है पर दिख नहीं रहा। ज्योति पालो, सारे उत्तरों को देखने लग जाओगे। हालेलुया। ज्योति को पालो, आपकी चंगाई भी आपको दिख जाएगी। ज्योति को पालो, समस्याओं का समाधान वहां पर दिख जाएगा, क्योंकि सारे उत्तर उसी अंधियारे में पड़े हैं। केवल ज्योति न होने के कारण आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ज्योति को पालो। आमेन। यीशु मसीह को पालो, यीशु को पाओगे, सारे प्रश्नों के उत्तर उसी परिस्थिति में आपको मिल जाएंगे। आमेन। सारी आशीषें मेरे सामने खड़ी है। हालेलुया। पर अंधियारे की वजह से नहीं दिखता। बोलो अंधियारे की वजह से नहीं दिखता। यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए ज्योति को पाना जरूरी। 38 साल से नजर किस पर है? पानी पर। बोलो किस पर है? यहां पर बहुत सारे मसीह लोग हैं। किसी को 10 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ कुछ बूढ़े हो चुके हैं मसीह जीवन में। पर आपको पता है अभी भी नजरें किस पर है? पानी और तेल पर। कि यही मुझे चंगा करेगा, यही मुझे चंगा करेगा। आप यीशु को नहीं पहचानते, आप पैराशूट वाले को पहचानते हैं। आपका भरोसा पैराशूट पर है। ध्यान देकर सुने। यीशु कहता है भाई तुम मुझे क्यों नहीं पहचानता? हम कहते नहीं प्रभु, हम तो उसी को पहचानते हैं। आपको पता है हमारा खुदा वो हो चुका है। ध्यान देकर सुने। हरी बोतल दिखी कि हमें लगता है इसमें चंगाई छुपी है। नहीं, चंगाई यीशु मसीह में है, आशीष प्रभु यीशु मसीह में है, सब प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मुझे ना लोगों के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई आता है ना, ऐसे सिर झुकाकर रखो मेरे सर पर हाथ और प्रार्थना करो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना? हाँ, क्यों करूं? तुम करो खुद के लिए। हालेलुया। घुटनों पर मैं बैठता हूं रात दिन प्रभु के पास, मैं चिल्लाता हूं, अभिषेक को मैं प्राप्त करता हूं और तुमको फुकट में दे दूं? उपवास मैं करूं, प्रार्थना मैं करूं, वचन मैं पढ़ूं, सारी चीजें मैं करूं और तुम फुकट में आते हो सिर पर हाथ रखवाने के लिए। मैं क्यों करूं? अरे बोलो ना, मैं क्यों करूं? समझ में आया?
दिन भर काम करने के बाद अगर मजदूरी दूसरा खाएगा तो आपको चलेगा? अरे बोलो ना, तो मैं मेरी मजदूरी तुम्हें क्यों दूं? हाँ, ये सीधी बात है। हालेलुया। फुक्कट में खैरात नहीं बांटनी है। आमेन। नए लोगों के लिए चमत्कार है। बोलो किसके लिए चमत्कार है? हाँ, प्रभु के दास चमत्कार जो प्रभु करता है ना, वो पुराणों के लिए नहीं करता। किसके लिए करता है? नए लोगों के लिए, कि वो जाने कि प्रभु जिंदा है। आमेन। पर जो पुराने हैं ना, उनके बारे में खुदा कहता है तू मुझ पर नजरें लगा। बोलो किस पर नजरें लगा? हाँ, पानी और बोतल की ओर मत देख। आमेन। वरना उसी परिस्थिति में पड़ा रहेगा। हाँ, 38 साल हो गए थे वो उसी परिस्थिति में था। आगे पढ़े। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, बाइबल कहती है ज्योति उसके पास आई। बोलो कौन उसके पास आई? ज्योति। ज्योति, यीशु, जिसमें उसकी सारी प्रार्थनाओं का समाधान है। आमेन। आमेन। जिसमें उसकी चंगाई छिपी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। उस 38 साल के बीमार व्यक्ति की चंगाई किसमें थी? यीशु में। यीशु में। बोलो किसमें थी? तो यीशु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आमेन। आमेन। ध्यान देकर सुने, चंगाई उसके सामने खड़ी है और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको देखा। हाँ, और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या पूछा यीशु मसीह ने? देख, क्या तू चंगा होना चाहता है? कौन पूछ रहा है? यीशु नहीं पूछ रहा, चंगाई पूछ रही है। यस। क्या कौन पूछ रही है? चंगाई। उसकी चंगाई उसको पूछ रही है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, तू बीमार है ना, तो तुझको किसकी आवश्यकता है? चंगाई की। बोलो किसकी? तो चंगाई केवल एक चीज में पाई जाएगी। वो किसमें? यीशु में। तो चंगाई किसके सामने खड़ी है? तेरे सामने। हालेलुया। बीमार व्यक्ति को खुद चंगाई पूछती है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पर उसका आंसर क्या है? उसका जवाब क्या है? पढ़े। हाँ, उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, उस बीमार ने यीशु को, चंगाई को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। पानी। बोलो कौन? पानी। वो चंगाई को नहीं देख रहा, वो यीशु को नहीं देख रहा, फिर भी वो किसके बारे में सोच रहा है? पानी के। ध्यान देकर सुने, कुछ नहीं कर सकता खुदा तुम्हारे जीवन में। हाँ, जब तक तुम्हारी नजरें यीशु को छोड़कर अलग अलग जगह पर जाएगी। समझ में आ रहा है? यीशु खुद चंगाई उससे पूछ रही है, चंगा होना चाहता है? वो कहता है प्रभु मेरा कोई नहीं ना, कि जब स्वर्गदूत आता पानी हिलाता है तो कोई नहीं है मेरा जो उसमें मुझे डाले। आमेन। यानी वो जाना कहाँ जाता है? पानी में। बोलो कहाँ जाना चाहता है? उसकी नजरें अभी भी कहां पर है? उसका पूरा भरोसा कहां पर है? तो कैसे खुदा काम करेगा? ध्यान देकर सुनना, कैसे खुदा काम करेगा? वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हाँ, सारी चीजों का समाधान मिल जाएगा अगर यीशु आपको मिल गया। हालेलुया। अगर यीशु मुझे मिला है ना, तो विश्वास करें आपकी चंगाई उसी में छिपी है। आमेन। आपकी आशीषें उसी में छिपी है। आपके सारे समस्याओं का समाधान, बोलो, यीशु में ही छिपा है। आमेन। यीशु को ना ऐसे देखना कभी भी। हालेलुया। जब आप निराश होते हो ना, तो विश्वास करें आपकी खुशी उसी में छिपी है। आमेन। जब आप अशांत होते हो ना, तो विश्वास करें आपकी शांति उसी में छिपी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब रात को नींद नहीं आती ना, तो विश्वास करें आपकी नींद भी उसी में छिपी है। हालेलुया। जब आप डरते हो ना, बहुत डर लगता है, तो विश्वास करें आपकी हिम्मत भी उसी में छिपी है। आमेन। हालेलुया। जब आप कंगाल हो चुके हो ना, कर्जों में डूब चुके हो ना, विश्वास करें आपकी आशीषें उसी में छिपी है। आमेन। सारी चीजों का समाधान आपको कहां मिलेगा? बोलो कहां मिलेगा? इधर उधर ना देखिए। बहुत बार हम समस्याओं में रहते हैं, आर्थिक परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, कर्जों में रहते हैं। हम क्या करते हैं पता है? कौन मदद करेगा? क्या विचार करते हैं? कौन मदद करेगा? जब चर्च बनाना होता है ना, चर्च क्या बनाना होता है, तो कलीसिया ना, चर्च में जो सबसे अमीर होता है ना, उसकी ओर देखता है, ये देगा। कौन देगा? जो सबसे अमीर है वो क्यों देगा? वो क्यों देगा? चर्च किसका है? यीशु का है ना, तो कौन देगा? हालेलुया। उसका जो है ना वही देगा। आमेन। लोगों की ओर नजरें न लगाए। आमेन। हर चीजों का समाधान आपको किस में मिलेगा? यीशु में। बोलो किस में मिलेगा? इसीलिए परमेश्वर ने बाकी कुछ नहीं दिया, यीशु को ही दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था इसको दे दूंगा ना, सारी चीजें मनुष्य को इसमें से ही मिल जाएगी।
आमेन, हालेलुया। अगर जीवन भी चाहते हो ना तो जीवन भी आपको किस में मिलेगा? हाँ, हालेलुया। हाँ, पापों से नजात चाहते हो ना तो छुटकारा भी किस में मिलेगा? यीशु में मिलेगा। आमेन। मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हो ना तो स्वर्ग भी किस में मिलेगा? अनंत जीवन भी किस में मिलेगा? हालेलुया। सारी चीजों का पैकेज यीशु मसीह है। आमेन। ऑल इन वन। हाँ, ऑल इन वन। खुदा ने एक ही चीज दे दी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और ज्योति कौन है? मैं जगत की सारी चीजें उसी में है। 38 साल के उस बीमार व्यक्ति को यीशु कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, हाँ ना प्रभु, पर कोई नहीं ना मुझे कहाँ डाले। अरे पानी से नजरें तो हटा, क्योंकि चंगाई तेरे सामने खड़ी है। आमेन। तेरी चंगाई को पानी में मत देख, तेरी चंगाई यीशु मसीह में देख। हालेलुया। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, विश्वास करें, आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आज अनुभव करो कि परमेश्वर जिंदा है। आमेन। जिस यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, जिस यीशु मसीह ने मुझे बदला, जिस यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया ना, आज वही यीशु हमारे बीच में है। अगर आप विश्वास करोगे ना, एक बार उसको पुकार के देखो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। मैं नहीं कर सकता, वो करेगा। हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में है। यीशु कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। यीशु ने से पड़ा हुआ देखकर, हाँ? और वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, ये जानकर उससे पूछा, हाँ? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ? हे प्रभु, हाँ? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ? परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा वहां पर उतर जाता है। आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। उठ। यीशु ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और चल और फिर। आमेन। हाँ, यीशु ने ऐसा नहीं कहा, चलो मैं तुझे उठाकर पानी में डालता हूं ना, चल मैं तुझे पानी के पास लेकर जाता हूं, जब पानी हिलेगा ना, चल मैं तुझे पकड़कर वहां पर लेकर जाऊंगा। नहीं, यीशु कहता, तू उठ, क्योंकि तेरी चंगाई तेरे सामने खड़ी है। आमेन। तू उठ, तेरे प्रार्थना का उत्तर तेरे सामने खड़ा है। आमेन। यीशु मसीह ने उसको खुद उठाया, क्योंकि चंगाई प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। यहां वहां से कुछ नहीं मिलता ना, सारी चीजें किसमें पाई जाती है? यीशु में। बोलो, किसमें पाई जाती है? और इसलिए बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई है। हाँ, वही ज्योति हमने पाई है। आमेन। आपको पता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे केवल यीशु मिल गया। बोलो, कौन मिल गया? यीशु। क्यों मिला? क्योंकि वही ज्योति है। आमेन। परमेश्वर कुछ नहीं देता बाकी चीजें, वो केवल ज्योति दे देता है। उसको पता है बाकी चीजें तुम प्राप्त कर लोगे। आमेन। एक क्षमता तुम में। आपको पता है, मनुष्य बहुत कमाल की चीज है। हालेलुया। मनुष्य क्या है? बहुत कमाल की चीज है। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बनाया किसने है? परमेश्वर। किसके समान बनाया है? हाँ, ध्यान देकर सुने। पंछियों को परमेश्वर ने पंख दिए, इसलिए पंछी क्या करते हैं? हमें तो दिए भी नहीं, फिर भी हम, अरे बोलो ना, फिर भी हम उड़ते हैं। हालेलुया। उड़ते हैं या नहीं? हवाई जहाज में कौन बैठता है? मनुष्य। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया या मनुष्य ने बनाया? तो सोचो हम कितने भयानक है। हाँ, सोचो, क्योंकि हमें बनाया किसने है? परमेश्वर ने। विश्वास करें, भले पंख नहीं दिए पर लगवा लिए। हालेलुया। हाँ, और पंछी भी इतना ऊंचा पर नहीं उड़ पाते, उतना कौन उड़ रहा है? मनुष्य। आपको पता है, पंछियों की भी एक लिमिट होती है। हालेलुया। पर हम तो और लिमिट हो चुके हैं। आमेन। कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी चांद पर नहीं गया। कौन गया? बोलो बोलो, कौन गया? मनुष्य गया। आमेन। आपको पता है, परमेश्वर ने हमें उड़ना भी सिखाया है। बेचारे प्राणी ना बाकी पानी में नहीं जाते, हम तो पानी के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है मनुष्य, क्योंकि हमें बनाया किसके समान है। इसलिए खुदा बाकी चीजें नहीं देगा। वो कहता है, तू केवल ज्योति ले, बाकी तू कर लेगा। हालेलुया। तू केवल ज्योति को पा, बाकी तू सारी चीजें कर सकता है। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। टूथपेस्ट पता है आपको? टूथपेस्ट
हाँ या नहीं? हाँ, जिससे हम अपने दांतों को साफ करते हैं सुबह सुबह, बराबर है ना? टूथपेस्ट की कंपनी का एक मालिक था, बड़ी कंपनी थी, ध्यान देकर सुनना। तो उस मालिक ने एक बार अपने सारे कर्मचारियों से कहा कि हम जो टूथपेस्ट बनाते हैं ना, उसकी ज्यादा खपत होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? लोगों ने ज्यादा खरीदना चाहिए। तो मुझे ऐसी आइडिया दो कि हमारी टूथपेस्ट जो है वो ज्यादा बिके, और जो अच्छी आइडिया देगा ना, मैं उसको कंपनी का हेड बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सारे जो बड़े बड़े लोग, अधिकारी थे ना उस कंपनी में, वो अलग अलग आइडिया देने लगे, क्योंकि उनको लगता था मुझे बड़ा पद मिलेगा। ध्यान देकर सुनना। तो कुछ लोगों ने आइडिया दी कि हम इसका कलर बदल देंगे बाहर से, कुछ लोगों ने आइडिया दी कि हम टीवी पर ऐड देंगे, कुछ लोगों ने आइडिया दी, अलग अलग आइडिया दे रहे थे लोग, उसकी टेस्ट बदल देंगे, उसका स्वाद बदल देंगे, अलग अलग आइडिया दी। पर उस मालिक को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। उस कंपनी में एक साधारण व्यक्ति काम करता था, पर वो विश्वासी था। बोलो वो क्या था? वो यीशु पर विश्वास करता था। उस कंपनी, वो साधारण काम करता था, पर उसका भरोसा यीशु मसीह पर था। ध्यान देकर सुने। तो सारी चीजों, सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज उसको दे दी मालिक को, पर मालिक को कुछ पसंद नहीं आया कि कैसे अपनी टूथपेस्ट की ज्यादा खपत होगी। फिर सबसे आखिरी में ये जो कर्मचारी था ना, उसने मालिक से पूछा, मालिक मेरे मन में एक है, क्या मैं आपको बता सकता हूं? तो मालिक ने कहा, अरे अच्छे अच्छे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बता पाए, तू क्या बताएगा, पर सुन तो लो। तो उसने कहा, मालिक टूथपेस्ट का कलर भी मत बदलो, स्वाद भी मत बदलो, एडवर्टाइज भी मत करो, कुछ मत करो, तो फिर क्या करूं? तो उसने कहा, हमारी जो टूथपेस्ट का ट्यूब होता है ना, ट्यूब टूथपेस्ट का, उसका मुंह इतना है, उसका मुंह क्या है? इतना है, केवल मुंह को बढ़ा दो। मुंह इतना है ना, उस मुंह को क्या कर दो? बढ़ा दो। उससे क्या होगा? अभी जितना ले रहे हैं ना लोग एक बार में, उसका डबल लेने लग जाएंगे। जितना अभी यूज कर रहे हैं, एक ही दिन में उसका क्या करने लग जाएंगे? डबल यूज करने लग जाएंगे। तो खपत कितनी हो गई? डबल। बोलो कितनी हो गई? ध्यान देकर सुने। उसने कुछ बड़ी बात नहीं की, उसने केवल कहा टूथपेस्ट का जो मुंह होता है ना, उसको बड़ा कर दो। ये किसी के दिमाग में नहीं आया, उसी के आया, क्योंकि उसके साथ कौन था? हालेलुया। प्रभु होना जरूरी है। आमेन। हाँ, यूसुफ पढ़ा लिखा नहीं था, पर आपको पता है फिरौन ने उससे पूछा, बता मेरे सपने का अर्थ क्या है। आमेन। हाँ, आपको पता है जिसके साथ खुदा होता है ना, सारा जमाना उसी से पूछता है। आमेन। परमेश्वर के लिए एक समय काफी है, एक पल काफी है। आपको पता है एक साधारण कर्मचारी कंपनी का हेड बन गया इसके बाद। आमेन। क्या बन गया? कंपनी का हेड। ज्योति को पाना जरूरी है। बोलो किसको पाना जरूरी है? लोगों के पास अकल है, लोगों के पास ज्ञान है, लोगों के पास डिग्रियां है, पर आपको पता है ज्योति नहीं उनके पास। इसलिए क्या खाते हैं पता नहीं चलता, क्या पीते हैं वो भी पता नहीं चलता। बहुत सालों के बाद पता चलता है जब कैंसर होता है तो, अरे मैंने क्या खा लिया। बहुत सालों के बाद पता चलता है जब किडनियां खराब हो जाती, मैंने क्या पी लिया। अरे पहले क्यों नहीं पता था? तू तो पढ़ा लिखा था ना, तूने तो डिग्रियां ली है, फिर भी तुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या खा रहा हूं। तो आपको पता है ज्योति न होने की वजह से ये चीजें होती है। हालेलुया। जिसने ज्योति को पा लिया, खुली आंखों से सारी चीजें देखने लग जाता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, मसीह लोग वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पाया, केवल ज्योति पाई है। और ज्योति वो चीज है जिससे आप दुनिया की सारी चीजें पा सकते हो। आमेन। कुछ भी असंभव नहीं। बोलो कुछ भी असंभव नहीं है, यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। आमेन। क्योंकि एक ही चीज में सारी चीजें खुदा ने रख दी है। आमेन। और उसे ही ज्योति कहा जाता है। बोलो उसे ही क्या कहा जाता है? एक आखिरी उदाहरण को देखेंगे और बंद करेंगे। चलो निकाले, एक वचन निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 16 से लेकर आगे जल्दी से पढ़े। एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? हे प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं क्या पाऊं? अनंत जीवन। तो लोगों को यह भी नहीं पता चलता ज्योति न होने के कारण कि अनंत जीवन मतलब स्वर्ग कैसे मिलेगा। बोलो स्वर्ग कुछ ना कुछ करते रहते पर पता नहीं है मिलेगा या नहीं। गारंटी है? अरे बोलो गारंटी है? नहीं है। ये भी वैसे ही था,
इसको भी नहीं पता था, सब करता था, पर पता ही नहीं है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। इसका एक ही कारण है, अंधियारा। बोलो क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा था उसे फिर एक बार पढ़े, 8:12 को। यूहन्ना 8:12 फिर एक बार पढ़े, ध्यान देकर सुने। हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा। हाँ, वो अंधकार में न चलेगा। अंधकार में चलना क्या होता है? अंधकार में चलना, आप कभी सही जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। उसको क्या कहते हैं? अंधकार में चलना। जो व्यक्ति अंधकार में चलता है ना, वो भटकता रहता है। वो लोग क्या करता है? अंधेरा होने के बाद आपको दिशा समझ में नहीं आती कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। समझ में आ रहा है? दिशाहीन जीवन जो जीता है ना, समझ लेना आप अंधियारे में हो। बोलो किस में हो? आपको नहीं पता चलता कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां पहुंचूंगा। अरे अंधियारे में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं पहुंच पाता, स्वर्ग कैसे जाएगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। समझ में आया? पीने वाला व्यक्ति घर पहुंच गया ना, वही बड़ी बात है। स्वर्ग के सपने तो दूर छोड़ दो तुम। वो बहुत बार दूसरे के घर में निकल जाता है ऐसे ऐसे करके। अरे तू खुद के घर में नहीं जा सकता, तू स्वर्ग के सपने कैसे देखेगा? समझ में आया? क्योंकि तू किसमें है? अंधियारे में। बोलो किसमें है? और बाइबल क्या कहती है? जिन्होंने ज्योति पाई वो अंधियारे में न चलेगा। बोलो अंधियारे में। हाँ, जब हम अपने घर नहीं जा सकते अच्छी रीति से अंधियारे में, तो स्वर्ग कैसे जाओगे? पर आपको पता है, जिन्होंने यीशु को पाया, ज्योति को पाई ना, वो विश्वास करता हूं कि वो कहां तक जाएंगे? स्वर्ग में। आमेन। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं। आमेन। ज्योति को पाना जरूरी है। हाँ, तब हमें भटकेंगे नहीं। हम बोलो भटकेंगे नहीं, रास्ते पर चलेंगे, दिशा से चलेंगे। आमेन। स्वर्ग की ओर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला, तो उसको पता था कि ये खुद नहीं जा सकते, तो उनके साथ कौन चल रहा था? परमेश्वर खुद चल रहा था। आमेन। उनके सामने एक बादल दिखता था, हाँ या नहीं? हाँ, दिन में मेघ स्तंभ हो जाता था और रात में अग्निस्तंभ का खंभा। आमेन। पर रहता था हर समय सामने, क्योंकि खुदा को पता था रास्ता किसको दिखाना पड़ेगा? मुझे ही। आमेन। गूगल मैप था तब? अरे था नहीं, फिर भी उनके साथ था। आमेन। हाँ, जिसकी चार्जिंग कभी खत्म नहीं होती थी, जिसका नेटवर्क कभी नहीं जाता था। आमेन। रात दिन इजराइल लोगों के साथ चलता था। हालेलुया। और इजरायली लोग और मूसा उस खंबे को देखकर चलते थे। आमेन। और वो खंबा उनको कनान तक लेकर जा रहा था। बोलो कहां तक लेकर जा रहा था? उजियाला। बोलो उजियाला। आमेन। ज्योति जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है। आमेन। जो व्यक्ति अंधकार में चलता है ना, वो जिंदगी भर भटकता रहता है, पर वो कभी वहां तक नहीं जाएगा जहां उसे पहुंचना है। पर आपको पता है, जब ज्योति में आओगे ना, आपको रास्ता दिखने लग जाता है। आमेन। हमें मार्ग पता चलने लग जाता है, हमें दिशा समझने लग जाती है। आमेन। अंधकार बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान देकर सुने। पैर कहां पड़ रहा है हमें पता, सामने सांप है या बिच्छू हमें पता नहीं चलता। कहीं भी पैर रख दोगे, हो सकता है काट लेगा। पर ज्योति में अगर सांप दिखा तो क्या करोगे? उजियाले में अगर सांप दिखा तो क्या करोगे? जाओगे उस पर पैर रखने? तो क्या करोगे? एक तो भागोगे, एक तो उसे मारोगे। हाँ या नहीं? दो चीजें कर सकते हो, एक खुद को बचा सकते हो और उसको मार भी सकते हो। आमेन। ये किसका फायदा है? ज्योति। बोलो किसका? ज्योति होना जरूरी है। तो रास्ते पर आप कभी भी आपका नाश नहीं होगा, गड्ढे में नहीं गिरोगे, गलत चीज पर पैर नहीं रखोगे। जिसने ज्योति पाई वो कभी अंधियारे में नहीं चलता। आमेन। ये वैसा ही व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, जिसने ज्योति नहीं पाई थी, वो कहता है अनंत जीवन को पाने के लिए मैं प्रभु क्या करूं? आगे बढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ? तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ? भला तो एक ही है। हाँ? पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हाँ? तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ? उसने उससे कहा, हाँ? कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा? यीशु मसीह ने उसे कहा आज्ञाओं को मान। पर कौन सी आज्ञा? वो कहता है हाँ,
यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। हाँ, यानी जो व्यवस्था में लिखा हुआ है उन आज्ञाओं को मान, ये यीशु मसीह ने कहा। आगे बढ़े। उस जवान ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, मैं इन सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, फिर भी भटक रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या नहीं पाई? ज्योति। बोलो क्या नहीं पाई? आप कितना भी अच्छा कर लो फिर भी भटकोगे क्योंकि आपने क्या नहीं पाई? यीशु को पाना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। अच्छे काम करोगे इसलिए स्वर्ग जाओगे ऐसा नहीं है, फिर भी ये भटक रहा है ना। ये खून भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता, गलत काम भी नहीं करता, फिर भी भटकता है। उसको नहीं पता स्वर्ग में कैसे जाना है। आमेन। क्योंकि क्या नहीं पाई? बोलो 15 लाख की गाड़ी अगर आपको दे दी रात के समय और उसके दोनों लाइट निकाल लिए, क्या कर लिए? गाड़ी कितने लाख की है और लाइट कितने में आते हैं? 500 में 2 आ जाएंगे। कितने में? पर उस 500 के लाइट की वजह से गाड़ी 15 लाख की गाड़ी रास्ते पर नहीं चलती क्योंकि क्या जरूरी है? लाइट मतलब ज्योति। बोलो क्या? 15 लाख की गाड़ी कुछ काम की नहीं बिगर लाइट की रात को हालेलुया। हाँ, ज्योति चाहिए। आमेन। हाँ, विमान तो ऊपर उड़ता है फिर भी उसको लाइट होता है आगे। मुझे नहीं पता क्यों होता है। हाँ, पर वो जब लैंड करता है ना नीचे तो उसको भी ज्योति की आवश्यकता पड़ती है। आमेन। ज्योति चाहिए। हालेलुया। वरना ये 15 लाख की गाड़ी भी कुछ काम की नहीं अगर उसको ज्योति नहीं हो। वैसे ही अगर हमारे जीवन में सब कुछ हो पर क्या नहीं है? यीशु। ज्योति नहीं है ना तो सब व्यर्थ है। इसके पास सारे वचन थे। वो कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं चोरी नहीं करता, मैं कुछ गलत नहीं करता, फिर भी स्वर्ग कैसे जाना है पता नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? ज्योति नहीं है। इसलिए यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू पूरा सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। आमेन। आमेन। किसके पीछे हो ले? क्योंकि ज्योति कौन है? यीशु। आमेन। तब तुझे क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन। आमेन। ज्योति को पाना जरूरी है, वरना ना धार्मिकता भी कुछ काम की नहीं है। हाँ, अगर यीशु ही नहीं मिला तो चर्च में जाकर क्या करोगे? ध्यान देकर सुने। मैं कितना भी बाइबल पढ़ लूं, मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, मैं कितने भी गीतों को गा लूं, सबसे पहले मुझे ज्योति को पाना जरूरी है। किसको पाना जरूरी है? हाँ, यीशु मसीह मुझे मिल जाए। आमेन। यीशु का व्यक्तिगत अनुभव मेरे जीवन में आए, उस ज्योति को पाओ, तब जाकर सारी चीजें आशीष का कारण बनेगी। आमेन। वरना मैं भी तो 25 साल तक चर्च में जाता था और खुद को मसीह समझता था ना, फिर भी नरक की ओर जा रहा था। पर आपको पता है जिस दिन ज्योति मिली मार्ग चेंज हो गया। आमेन। रास्ता बदल गया। हालेलुया। वही ज्योति हमें मार्ग दिखाती है, वही ज्योति हमें यीशु के साथ चलना सिखाती है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। हाँ, और वो कभी अंधियारे में नहीं चलेगा। यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जिसने मुझे पाया वो कभी अंधियारे में नहीं चलेगा। आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उस परमेश्वर ने हमें चुना कि हम अंधियारे में न रहे पर हम जगत की ज्योति बन जाए, हम जगत में ज्योति के समान चले। हालेलुया। भटके नहीं, एक सही राह पर चले, एक सही दिशा पर चले जहां खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। आमेन। मसीह जीवन वो जीवन है जिनको पता है कि आज मैं किसके साथ हूं, और जिनको ये भी पता है मरने के बाद किसके साथ रहूंगा। हालेलुया। हाँ, ये मसीह लोग हैं कि जिनको पता है कि आज मेरे साथ कौन है और मरने के बाद मेरे साथ कौन होगा। आमेन। ये मसीह जीवन है क्योंकि हमने ज्योति को पाया है और उसी ज्योति में आपको सारी आशीषें मिलेगी। आमेन। तो इसके बाद बोतल की ओर नजर मत लगाए, तेल और पानी की ओर नजर मत लगाए ना, जिस ज्योति को दिया है उस ज्योति में ही अपनी सारी आशीषों को ढूंढे। आमेन। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको केवल यीशु में मिलेंगे। बोलो किस में मिलेंगे? शांति किस में मिलेगी? आशीषें किस में मिलेगी? चंगाई किस में मिलेगी? स्वर्ग किस में मिलेगा? अनंत जीवन किस में मिलेगा? सारी चीजों का पैकेज यीशु मसीह है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात खुदा ने हमसे बात की है
अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया है। आज प्रभु हमें आशीष नहीं, हमें वो ज्योति चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रार्थना करेंगे एक छोटे से गीत के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है आज कि हाँ प्रभु, उस ज्योति को मैं पाना चाहता हूं, व्यक्तिगत जीवन में उस ज्योति का अनुभव मैं करना चाहता हूं, बहुत सालों से एक ही परिस्थिति में मैं हूं, पर हाँ प्रभु आज मेरा जीवन बदले, कुछ नए अनुभव को मैं पाऊं, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, इधर उधर न देखे, एक व्यक्तिगत अनुभव के लिए जो हमारे जीवन में आज भी कम है, उसे पाने के लिए अपनी आंखों को बंद रखे और विश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़े हो। हम गीत हुआ है, यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, वो हमारे बीच में है। जैसे उसने उस बीमार को छुआ, जैसे उस बीमार ने अपनी चंगाई को यीशु मसीह में पाया, वैसे ही आज रात आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप यीशु मसीह में पाओगे। वो हमारे सामने ही खड़ा है और वही है जिसके द्वारा हम अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को और सारी समस्याओं के समाधानों को पा सकते हैं। थैंक यू जीसस। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी हो। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ पेरो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पेरो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ओ दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। यीशुआ
में तू बना, सब मिलकर। दिल मेरा सूना तेरे बिना, आखिरी बार। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। धन्यवाद पिता। अब प्रभु जी, जितने आपके बच्चे आप अपनी जगह पर खड़े हैं प्रभु, आज पिता जो आस लेकर वो खड़े हैं, जिस प्रार्थना के उत्तर और समाधान को वो ढूंढ रहे हैं प्रभु, मुझ में नहीं पर यीशु, आज आप में उन चीजों को पाए पिता। हाँ यीशु मसीह के नाम से आज उनके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल जाए पिता। चंगाई की जरूरत है, यीशु के नाम से मिल जाए। आशीषों की जरूरत है, यीशु के नाम से मिल जाए। समस्याओं का समाधान यीशु के नाम से मिल जाए। आज उनके जीवन में होने वाली सारी कमियों को यीशु मसीह के नाम से आप पूरी करें प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक प्रार्थना का उत्तर आज उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले पिता। जितने लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आज वो अनुभव करें कि यीशु ही जीवित खुदा है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जैसे आपने हमें बदला, आप हर एक को बदल सकते हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।